मेट्रो ऑन द स्पॉट की टीम कैमरा इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये है धोराजी के इलाका सब डिवीज़न फिरोज़ाबाद। सब डिवीज़न फिरोज़ाबाद की असिस्टेंट कमिश्नर आसमा बतूल मेरे हमरा हैं और यकीनी तौर पे मेट्रो वन टीवी चैनल पे आप आसमा बतूल को इससे कबल भी देख चुके होंगे। और आसमा बतूल सब डिवीज़न फिरोज़ाबाद में हम चलेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ की जो ग्राफरोशी के हवाले से क्या सूरत हाल है। हम थोड़ा सा SOPs के हवाले से आसमा बतूल से बात कर लेते हैं। SOPs क्या होंगी आपकी? SOPs में हम लोग यही देख रहे हैं कि जो है वो मास्क पहना हुआ हो, सबने वैक्सीनेशन कार्ड्स उनके पास मौजूद हों और जो भी कस्टमर को डील कर रहे हैं उनके भी वैक्सीनेशन कार्ड्स और उनका मास्क पहनना भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। और ये कि शेड्यूल जो है वो आपका ये कि प्राइस चेकिंग के हवाले से क्या सूरत हाल है आपकी सब डिवीज़न की? जी, इसमें आप देखें जैसी कराची में चल रहा है उसी तरह से है। महंगाई का तो ज़ोर शोर पे ही है। हम लोग इंतज़ामिया हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कमिश्नर कराची साहब के अहकामात हैं कि डेली बेसिस पे आप ग्राम फरोशों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करें, रिपोर्ट सबमिट करें, जो कि ऑनवर्ड चीफ सेक्रेटरी ऑफिस को सबमिट की जाती है। उस सिलसिले में हमारी टीम्स एक्टिव चल रही हैं और हम लोग तमाम जो ग्राम फरोश हैं उनके ख़िलाफ़ कर रहे हैं। साइड बाय साइड हमारे कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग्स भी जारी हैं और हम लोग उस पे प्राइस फिक्सेशन पे भी कमिश्नर ऑफिस में जो है वो काफ़ी एडवांसमेंट हो रही है। उम्मीद काफ़ी है कि हम महंगाई के इस जोर पे जो है वो काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। हम चलते हैं सब डिवीज़न फिरोज़ाबाद की जानिब और चलते देखते हैं यहाँ की क्या सूरत हाल है। इस वक्त हम सब डिवीज़न फिरोज़ाबाद में मौजूद हैं और ये एक धोराजी मार्केट है। धोराजी मार्केट की जानिब हम बढ़ रहे हैं। आसमा बतूल AC फिरोज़ाबाद मेरे हमरा हैं और हम देखते हैं ये, लेकिन ये भाग गया। ये है मेरा ख्याल है तुम्हारा? ये लिस्ट है आपकी? जी जी। टमाटर क्या दाम है? टमाटर 55। टमाटर दर्जे अव्वल 48 48 रुपीज़। खरीदार होगा तो भी पता चलेगा, लेकिन मेरा उसके हिसाब से नहीं है भाई। या तो 70-80 बिक रहा है, ये तो लोग ये कह रहे हैं सर वो बिहार है कभी गोल वाला टमाटर वो 70-80 से कम नहीं बेच रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये गलत बयानी से काम दे रहा है। खैर मेरा हम आगे चल के देखते हैं। मुझे तो काफ़ी रश ना होने के बराबर है मार्केट में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? क्या सब चल रहा है? आटा 86 गवर्नमेंट के रेट है या अपनी मर्जी से बेच रहे हैं? पुरानी लिस्ट है सर। ये माल आज आया है और क्या रेट आया गंदम आप खुद देख सकते हैं। क्या ऐसा आया नहीं आया ये तो वजह नहीं कि गवर्नमेंट का रेट है उसको तो बेचना है। गंदम चल रहा है सर, ये आपके सामने रेट है। आप 55 आटे की अगर भाई बात कर रहे हैं तो क्या रेट बेचें हम? गवर्नमेंट का रेट क्या आया है? 55 ही आया है ना। लिस्ट ही नहीं आई, ये 2020 के बाद कोई लिस्ट ही नहीं आई। कमीशन आप मोबाइल से लेना, आपके जो मोबाइल पे जो कमीशन की प्राइस लिस्ट होती है। अनीस भाई वो भी 86 रुपये होलसेल रेट चला रहे और हमारा भी 86 रुपये है। हिसाब कर लें जो भी आया है, लेकिन गवर्नमेंट के रेट पे बेचना तो आपका फर्ज बनता है ना भाई। कैसे बेचेंगे आप? 55 आटा 64 का गंदम है, आप किस तरह बेचेंगे? ये तो आप अपने एसोसिएशन से बात करें ना। अगर एसोसिएशन से बात होने के बाद भी ये बात हो रही है ना। बहरहाल एक जो कानून है उस कानून को तो फॉलो करना है ना भाई। तो सर कैसे हम अपना नुकसान थोड़ी करेंगे? आप ये बताएं 64 इसके ऊपर 20 रुपये का खर्चा है। आप ये खुद अंदाज़ा लगा लें, हम दुकानदार पे कहाँ जाएंगे? हम दुकानदार पे कहाँ जाएंगे? आप खुद देख लेना, आपके सामने पी ले पक्का। या फिर आप गंदम वाले से क्या कह रहे हैं आप? क्या करना है इनका? जी, इनको हम फाइन करेंगे और ये तो कोई नाजायज़ हो रहा है ना हमारे सर। तो फिर यार कैसे बेचेंगे हम? तो आपको बिल भी दिखा रहे हैं ना यार। आपको अगर नाजायज़ अगर हम कर रहे हो तो आप हमें बोलो आप 55 आटा बेचो तो कहाँ से बेचेंगे यार? हम भी सारा दिन मेहनत करते हैं इधर यार। या तो फिर हम चक्कियाँ बंद करते हैं या दूसरा कोई काम कर लें गलत काम। लोगों की अपनी तौजीहात हैं, अपनी भी उनकी लॉजिक है और वो लॉजिक भी यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा वजन रखता है। आपके क्या सब बेच रहे हो? सर 860 का 10 किलो आटा, 860 का 10 किलो। 860 का तो ये कितना? 86 रुपये का? 86 रुपये का जी सर। गवर्नमेंट रेट से तो ज़्यादा है ये। सर गवर्नमेंट रेट से ज़्यादा है, लेकिन हम ये ओपन मार्केट से लेते हैं। वैसे गवर्नमेंट की लिस्ट भी कहाँ है? आखिरी लिस्ट लगी हुई है हमारे पास। 2020 की लगी हुई, कब की लगी हुई है? लिस्ट आई का है
मोबाइल पे सारी लिस्टें आती हुई। एसोसिएशन का कौन है? आपके अनीस साहब है ना, एसोसिएशन से बात करें आप, जो है प्रोवाइड करेंगे। आप ये देख रहे हैं कि ये भी जो चक्की का आटा है ये भी 80 रुपये किलो बेच रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से तकरीबन ये 55 रुपये का रेट है। तो अब क्या सूरत हाल है यहाँ पर? क्या इनको भी जुर्माना कर रहे हैं? 10,000 रुपये। इनको भी 10,000 रुपये का जुर्माना किया। दोराजी मार्केट है ये, मेरा ख्याल है कि आई थिंक सो इनसे भी देख लेते हैं। और अस्सलाम वालेकुम, क्या है सामने आटा? 86 86 रुपये। 86 रुपये। तो गवर्नमेंट का रेट तो 55 रुपये है। 55 का तो गंदम भी नहीं आता है सर जी। गंदम भी हमको जो है ना आता है 64 का। आपकी एसोसिएशन है ना अनीस साहब वाली, कौन सी एसोसिएशन है? चक्की। तो आप अपने एसोसिएशन से क्यों नहीं बात करते कि वो कंट्रोल जनरल प्राइसेस कमिश्नर कराची से बात करें कि इस रेट को भी जो है जो भी वो देखें, इसलिए कि बहरहाल गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट जो उन्होंने अनाउंस किया हुआ उस पर बेचना तो आपका फ़र्ज़ बनता है ना। नहीं, लेकिन वो आता ही नहीं है। गंदम ही हमारा बिल देखो जितने की। ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप अपने एसोसिएशन से बात करें ना, कि वो ऊपर बात करें, इसलिए कि मजिस्ट्रेट यहाँ मौजूद है। मजिस्ट्रेट तो उसको एप्लीकेबल कराएंगे ना वो जो गवर्नमेंट का रेट है। हाँ, लेकिन हमारे पास तो अभी गवर्नमेंट का माल तो आता ही नहीं है। मसला ये हमारा माल आता है तुम ओपन रेट से, ओपन मार्केट से चल रहा है, ओपन गारमेंट से। जी मैडम, सारे ही बेचने का आटे का आपको पता है मेन इशू चल रहा है। कमिश्नर साहब की तरफ से सख्त अहकामात हैं कि इसको जो है वो सब्सिडाइज़ किया जाए। और आपको पता है कि गवर्नमेंट रेट्स पे हम आटा डिलीवर भी कर रहे हैं आवाम को, तो इनका भी राइट बनता है कि इसको उन्हीं जो है वो रेट्स पे बेचें। और अगर इनके कोई इश्यूज़ हैं तो आएँ, हमने तो ओपन ऑफ़र की हुई है कि हमें आके जो है वो टेबल पे बैठें और इसको जो है इसको प्राइस को ठीक करवाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलें जी आगे चल के देखते हैं, इन पे भी इन्होंने जुर्माना आयद किया है और हम आगे मज़ीद आगे चल के देखते हैं। दालें वाले क्या चल रही हैं? दालें मुनासिब रेट है। क्या रेट है? चिकन मार्केट वाले सब चले गए क्या? कब जाते हैं लोग? अच्छा, मीट ये आपका अपना है? इसमें तो कोई टेक अवे कुछ भी नहीं है, क्या रेट है क्या नहीं है? सर मैं सर अकेले बंदा हूँ, टेकिंग जगह मैं इतना थक जाता हूँ। नहीं, आप बंदे हैं, मगर देखें इस पे पेन से लिखने में क्या बात है? सर ये मैडम ये जिससे पुरानी है। लगी हुई है। लिस्ट एक ही आई, इसके बाद कोई लिस्ट आई नहीं। कब आएगी? बहुत अरसा हो गया इसको यही लगा के रखी है, क्योंकि और आएगी तो लेंगे हम। जो है ना मोबाइल पे जो कमिश्नर कराची की जो वेबसाइट है उस पर हर 15 दिन पे लिस्टें जो है इसकी अपडेट होती है, आपको उस वेब से निकालना पड़ता है। कौन सी कराची की वेबसाइट है। इनको कर दें थोड़ा सा। और दूसरी बात ये कि आपकी अपनी एसोसिएशन होगी नहीं, आपको यहाँ पे जिम्मेदारी उनकी बनती है कि वो अपने एसोसिएशन को जो है वो देखें और वो जो भी होता है वो लिस्टें वगैरह करें। नाज़रीन देखें कि यहाँ पर तकरीबन जो है आपको देखेंगे कि ये जो है पैकिंग इन्होंने ख़ास की हुई है, लेकिन इसमें कहीं भी कोई रेट वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। वज़न कितना है ये भी नहीं पता, ना इसमें वेट लिखा हुआ है कि वेट कितना है इसके अंदर। तो देखिए बहरहाल अब ये है कि हर आदमी तो इसे नहीं तोलता और ना ये देखता है। इसमें गवर्नमेंट की लिस्ट जो है वो वेबसाइट पे आती है, वेबसाइट से लिस्ट को निकालना लाजमी। इसलिए हम मोबाइल से अपने मतलब की चीज़ तो निकाल लेते हैं, लेकिन जो काम की चीज़ होती है उसको निकालने में जो हील हुज्जत से काम लेते हैं वो गलत है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर मजिस्ट्रेट ने जो है यहाँ पर जो है वो उन पर जुर्माने किए हैं 5,000। आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं। ये भी एक ग्रोसरीज की दुकान है और मेरा ख्याल है कि शायद कि नमाज ना पढ़ने गए कहाँ गए? नमाज के लिए गए। नमाज का टाइम भी है, असर का टाइम भी है। लिस्ट इनके पास लगी लिस्ट हुई सारी है। तो पुरानी ये कब की लिस्ट हैं? डेट नज़र आ रही है इसके अंदर 2020
सब 2020 की लिस्टों का क्या सूरत हाल है, क्या लिस्टें नहीं आ रही है? जी लिस्ट जो है वो कमिश्नर कराची तो नहीं है, इनको आके प्रोवाइड करेंगे, इनका अपना नहीं काम वाले है। इशू हो रही है। जी बिल्कुल डेली बेसिस पे अपलोड होती है हमारी वेबसाइट पे, और कोई भी आजकल आपको पता है जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता। इनके पास बड़ा अच्छा बहाना होता है कि जी हमें लिस्ट नहीं मिल रही, लिस्ट दिन को देना हमारा काम नहीं है, लिस्ट इनके पास बिल्कुल सही बात है। इनको खुद लेनी चाहिए। जी क्या कुछ खरीदारी कर रही हैं? जी क्या खरीद रही हैं? ये क्या क्या लिए? महंगाई है, बहुत महंगाई है, ये सेवियां ली है। सेवइयाँ ली हैं सिर्फ बस, ठीक है जी। मतलब है कि अब लोग सेवइयाँ पे गुजारा कर रहे हैं। क्या दालें वगैरह भी हैं, आटा वगैरह? आटा नहीं होता, दालें होती है। दालें होती हैं, दिखाइएगा ज़रा। नहीं पैक जो आप बेच रहे हैं, क्या सा बेच रहे हैं मसूर? 180 रुपये। लिस्ट में क्या है? यही 85। ये 85 है गवर्नमेंट की लिस्ट में। लिस्ट लगी उसमें 85। तो अभी नए रेट तो आप लिस्ट नई लिस्ट तो नहीं आई है ना, ऐसा वही वैलिड है। तो लेकिन मार्केट में तो रेट का फर्क आ रहा है ना उसके साथ। कमिश्नर के वेबसाइट पर लिस्टें आ रही हैं, आप उससे डाउनलोड कर लें। लेकिन मार्केट में तो रेट बढ़े हुए हैं ना, यूं कह रहा हूँ मैं, नए रेट तो लिस्ट में नहीं आए ना अभी। लिस्ट में नए रेट आएंगे तो नए रेट के हिसाब से बेचेंगे। कुछ चीज़ों के रेट ऊपर नीचे होते हैं, कुछ चीज़ों के रेगुलर होते हैं, तो रेगुलर होते हैं वो बेचते हैं बिल्कुल लिस्ट के हिसाब से। ये बेच रहे हैं ना, इस पे भी कानून ये है कि इस पे भी आप चिट लगाएं क्या किलो है ये। वजन कितना ये भी लगाए ना? 1 kg। 1 kg आप कह रहे हैं रेट जो होते हैं वो अब बात ये हर आदमी आके इसे तोलता तो नहीं है ना, लेकिन इस पर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। नहीं तो दस्ती है, आप अपनी मर्जी से रेट भी लगा रहे हैं, अपनी मर्जी से आप इसको पैक भी कर रहे हैं, है नहीं है। गलती तो है, क्या करेंगे, लेकिन मार्केट में रेट बढ़ चुके हैं अभी। बिल्कुल बढ़ रहा होगा। तो इसके लिए आप अपने जो एसोसिएशन है, ग्रोजर्स एसोसिएशन है, उनसे बात करें। कहाँ जवाब देते हैं हम छोटे दुकानदारों को लोग। तो आपको जो होलसेल से लेते हैं वहाँ से क्या हिसाब लेते हैं? 75 की आती है। तो कच्चे बिल पे ही देते हैं। कच्चा बिल दिखा दें। हाँ कच्चा बिल दिखा दें। इस वक्त तो नहीं होगा, फिर कल परचेज। तो हम आपसे आपकी बात पे यकीन कर लें कि आप सही कह रहे हैं। आपसे तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने कच्चे बिल पे लिया तो आप दिखाएं तो सही ना। आप तो वो भी नहीं दिखा रहे। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये कहें कि जनाब के आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं तो ये गलत होगा ना, हमारी भी बात करनी। नाज़रीन, ये है वो ग्रोसरी स्टोर और दोराजी कॉलोनी में हम खड़े हैं और यहाँ पर सब डिवीज़न फैज़ाबाद का इलाका है। अस्मा बतूल भी मेरे हमरा हैं और ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ग्रोसरी आइटम हैं उनकी कीमतों में ना तो लिस्टें भी अपडेट हैं और ना ही यहाँ पर जो है वो रेट जो है वो गवर्नमेंट के इसमें है। ठीक है, उनके प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन बहरहाल उसको मुतल्लिका फॉर्म पर उठाना चाहिए। लेकिन ये कि गवर्नमेंट ने जो रेट जो अनाउंस किया उस पर तो बेचना इनका फ़र्ज़ बनता है। मैडम, अब ये जो शिकायत करते हैं कि लिस्टें नहीं है या ज़्यादा मतलब ये कि महंगी आ रही है, तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार होता है? जी उसके लिए यही तरीक़ेकार है कि इसको आपने बिल्कुल सही बात की कि इसको प्रॉपर फोरम पे उठाया जाए, मगर ये लोग रिलक्टेंट होते हैं। इनको हमने लास्ट ईयर भी हमने सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स की थी इस सिलसिले में, मैं खुद फोकल पर्सन थी उसमें, और इनका पहले तो ख्याल था कि जी ठीक है हम बैठते हैं, हम इनको टेबल टॉक के लिए लेकर आए। उसके बाद इन्होंने हमें कोई वो रिकमेंडेशन नहीं दी, कोई प्रपोज़ल बना के नहीं दिए और ये एकदम गायब हो गए जितनी भी एसोसिएशंस हैं। अभी हमने उनको दोबारा बुलाया हुआ है और वो कहते हैं कि लिस्टें जो है वो कमिश्नर कराची की तरफ से इशू नहीं हो रही है, चीज़ें महंगी आ रही हैं। देखिए मेरी बात सुने, लिस्ट जो है इनका कहना ये है कि डेली बेसिस पे हमारी लिस्ट रिवाइज़ होनी चाहिए, क्योंकि डेली बेसिस पे मार्केट के रेट्स डिफरेंट होते हैं। डेली बेसिस पे कहीं भी लिस्ट रिवाइज़ नहीं होती है, लिस्ट इसी तरह ईयरली होती है जी और रिवाइज़ होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब ये इनके अपने एक्सक्यूज़ेज़ हैं, इनको चाहिए कि ये जो इनके अपनी एसोसिएशंस हैं उनके थ्रू जो है वो कमिश्नर साहब से कांटेक्ट करें, टेबल टॉक करें और जो इनका जायज़ मुनाफा है वो ये ज़रूर लें, लेकिन ये इसको इसी तरह चलाने
चलाए जा रहे हैं काफ़ी अरसे से, इसीलिए ये फाइनल नहीं हो पा रहा है। मतलब कि ये इनका अपना मफाद भी है कि जो चल रहा है चलने दो। जी, ये गवर्नमेंट की टीम्स आएंगी, फाइन करेंगी और हम वो फाइन दे देंगे और उसके बाद सब कुछ जो है वो दोबारा से वैसे ही चलना शुरू हो जाएगा। आपने सुनी की बातें, हम मजीद आगे चल के देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ये शहीद मिलत रोड पे, एक बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर है और उस डिपार्टमेंट स्टोर की जानिब हम बढ़ रहे हैं और मेरे हमरा सब डिवीज़न फ़िरोज़ाबाद की असिस्टेंट कमिश्नर आसमा बतूल मेरे हमरा हैं और यहाँ पर देखेंगे कि इस बड़े मॉल्स में गिरा फरोशी की क्या सूरत हाल है। ये शहीद मिलत रोड पे एक बड़ा ग्रोसरी स्टोर है और इस स्टोर में हम दाखिल हुए हैं और असिस्टेंट कमिश्नर फ़िरोज़ाबाद आसमा बतूल मेरे हमरा हैं और हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ग्रोसरीज आइटम्स है, ख़ास तौर पर फ्रूट है, सब्ज़ियाँ हैं, उनकी क्या सूरत हाल है। इसलिए कि बाज़ारों में तो अपनी मनमानी कीमतों पर बेच रहे हैं, यहाँ की क्या सूरत हाल है हम देखते हैं। वही रेट है, बताएं। जैसी आती है वैसी लिस्ट हम अपडेट कर देते हैं। नहीं, वो मुझे आपको बताएं। जी, किया मैं आपने इसको अपडेट, कहाँ है लिस्ट दिखाएं। बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर है और उसी तरह चीज़ें भी उसी तरह उन्होंने सजाई हुई हैं। यहाँ रेट लिखा हुआ नहीं है लिखा हुआ नज़र आ रहा है? ये लिखा इनके रेट्स लिखे हुए। अच्छा, इसमें 10% एक्स्ट्रा होता है। टमाटर क्या सब है? हाँ, ये सब्जियों के रेट नहीं है, टमाटर वगैरह के जिसमें वो बाहर है। टमाटो उसके रेट बताएंगे। लिस्ट है 22 रुपये, 122 रुपये किलो, जबकि लिस्ट में 32 है आला दर्जा। क्या है आपके? 120 और आप कितने बेच रहे हैं? 120 रेट होने से सुपर ही रेट है। एक आम कहाँ का आता है तो वो कैसे पता चलेगा कि ये 4 से 5 हमने सेल्समैन खाली खड़े हैं, उनको ही देते हैं, उनसे ही पूछ रहे हैं। नहीं, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन उस पर रेट नहीं लिखा हुआ। टमाटर का जो है, टमाटर पर रेट नहीं लिखा हुआ आपका। अच्छा, मैं लिखवा देता हूँ, मैं लिखवा देता इसलिए कि वो कह रहे हैं कि हम आपको बताते हैं, मैं लेकिन हाँ उस पर लिखा हुआ नहीं। अभी लिखवा जी, हम यहाँ मौजूद है। ये चूँकि एक अच्छा माहौल में चीज़ें मिलती हैं इसलिए लोग रश भी होता है और गोश्त मीट का भी आइटम है, लेकिन देखिएगा आज देख लेते हैं कैसा। बकरे का गोश्त क्या सब चल रहा है भाई? 740 रुपये किलो है सर, 740 रुपये किलो। मजाक कर रहा है यार। 2021 का है यार, जो बाय गुड बाय का, तो सही बता दो। उसमें कोई वो थोड़ी हम फांसी में थोड़ी चढ़ा देंगे तुम्हें। ₹740 बकरे का गोश्त। उन्हें याद है। अब मुझे कोई गाहक तो नजर नहीं आ रहा है कि मैं पूछूं उससे कि 740 है या 1600 रुपये किलो है, लेकिन बहरहाल देख लेते हैं। बकरे का 740 चल रहा है, सही है। क्या करें, हालात ऐसे हैं कि बस वो हालात तो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर एक परेशान। हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं, ये ग्रोसरी आइटम है और वहाँ देखेंगे कि मजिस्ट्रेट क्या चेक करती हैं और कितना मुतमईन होती हैं। अभी तक तो वो मुतमईन लग रही है मुझे यहाँ के रेट से, थोड़ा मज़ीद आगे चल के देखते हैं। कौन है इधर का? आप हैं? अस्सलाम वालेकुम। क्या साहब है? आटा ये चक्की का आटा है 450 रुपये 5 किलो। 450 रुपये 5 किलो। 450 है, 450 90 रुपये, 90 रुपये पड़ेगी। ये 90 रुपये। वो सुपर फाइन वो अलग चीज़ है। नहीं, चक्की का बाजार में जो मिल रहा है मार्केट में वो 85 है, वो भी महंगा है। 55 का रेट है, 55 का रेट है, 700 रुपये रेट है, लेकिन 10 किलो फाइन है। आटे का चप्पू बना दें, आटे का चप्पू बना दें। अच्छा, आटा जो है महंगा है, आटे की जो गवर्नमेंट का रेट है उससे ज़्यादा महंगा है। डालेगा देख, लिस्ट निकालें, लिस्ट में कितना? 81। और चना? दाले चना 109 रुपये। और ये बेच रहे हैं 90। ये तो हाफ के जी है। हाफ के लिए ना
180 का हो गया ना। 180 ठीक है, एक दालों का चक्कर। जी ये भी महंगे हैं, दाल भी महंगे हैं, लेकिन बहरहाल अब 10% भी अगर हम इजाफा करते हैं तो फिर भी इतना तो नहीं होता, इतना तो नहीं होता। ग्रोसरी आइटम में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है थोड़ी, ये लिखी बड़ी। आए ना आप साथ आए, माशाल्लाह, अब हमें तारुफ क्यों करा दें? नहीं, मैनेजर है ना यहाँ के? मैं ओनर हूँ। ओनर, हाँ, माशाल्लाह, मैं ओनर हूँ। ओनर हमारे साथ है, तो जब ओनर हमारे साथ है तो फिर काहे का डर है भाई? हमारे यहाँ सब वो कह रहे हैं कि ओनर और सरकार जब साथ है तो फिर डर किस चीज़ का है? ये महंगा क्यों है इतने? मतलब 180 रुपये, 120 की जगह 180 रुपये का बिक रहा है, और ये अगर 10% भी हम आगे ऊपर कर दें तो 130 135 होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ असल में क्वालिटी का भी फ़र्क होता है। जो आम मार्केट में बिकती हैं चीज़ें उससे थोड़ा सा यहाँ फ़र्क होता है क्वालिटी का। लोग ऐसे आते हैं कह रहे थे कि देखें कि लोग इतनी ऐसे आते हैं कि महंगाई हो गई है, वो लोग क्वालिटी आगे हैं, क्वालिटी और सर्विस मांगते बेचेंगे तो कैसे आएंगे? हैं। लोग क्वालिटी और सर्विस मांगते हैं, बस ये है। इस वजह से थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर होगा, आपको तो पहले भी पता है। हाँ, ज़्यादा फर्क है, इसलिए कि मार्ट में यही बातें दुकानदार करते हैं। दुकानदार कहते हैं कि आप मार्ट में आप लोग जाते नहीं हो, और वहाँ तो चीज़ें महंगी बिक रही होती हैं और आप दुकानों पे कर रहे होते हो मार्केट में। लोगों की बातें क्या सुनते हैं, आपको खुद सब पता है। लेकिन आवाम के लिए जो है वो हालात ऐसे हैं कि आप कुछ भी कर लें, महंगाई है, इससे कोई इनकार ही नहीं करता है, छोटे से लेके बड़े तक। बताए ना फिर महंगाई को कैसे कम करना चाहिए? बस कोशिश करते हैं कि कम अपने मुनाफे में से कम कर दें, ये है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और डिसीजन मेकिंग या इनके एंड पे होगी या हमारे एंड पे होगी? टेबल टॉक जब हम करेंगे और कोई लाए अमल तरतीब देंगे तो बिल्कुल हम आपके ऑब्वियसली साथ हैं। जो इसके मालकान हैं वो होंगे और हम लोग होंगे। आपके- यही मैं बात कर रही हूँ, हम- इसीलिए उनसे बात कर रही हूँ। आप जब भी बुलाएंगे हम आपके साथ हैं, जैसे आप करेंगी वैसे हम तैयार हैं। मुझे नहीं, ये कि फ्री मार्केट है, फ्री मार्केट है, आपकी मर्जी जितने में बेचें। वो गवर्नमेंट का, सरकार का है कि सरकार आपको रोकती है नहीं रोकती, वो बात की कहानी। लेकिन एक आम आदमी जो है वो तो सफ़र करता है ना, सफ़र करता मतलब कि वो तो कभी भी आपकी स्मार्ट में घुसने की मतलब की हिम्मत भी नहीं करेगा। हाँ, सही है कि MNA MPA आते हैं तो MNA MPA की बेगमात को फिक्र थोड़ी होती है पैसों की। नहीं, आजकल हर एक को होती है, आजकल हर एक को होती है। ये ना की वजह से ये ना कहें, आजकल हर एक को होती है। अच्छा, हम आते में बाट में इसलिए हैं कि आम दुकानदार कहता है कि मजिस्ट्रेट जो है या मीडिया वहाँ जाते हैं ना, इसलिए हम यहाँ आते हैं। वैसे ही देखें, अब आप कुछ तो कर, मतलब ये कि देखें कि बिल्कुल जैसे आप इतना ज़्यादा, जैसे आप कहेंगे वैसे करें। हम क्यों कहेंगे, ये तो आप फैसला करें। मैं कौन होता हूँ कहने वाला? मैंने तो सिर्फ एक चीज़ निशानदेही करनी है और मीडिया पे हम निशानदेही कर रहे हैं। जैसे आप नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन आप बेहतर फैसला करने वाले हैं कि क्या करना है नहीं करना है। चलिए जी, हम ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। साथ भी एक और मार्ट है, वहाँ चलते हैं। मुशाहिदा क्या, ऑब्जर्वेशन क्या थी? मुशाहिदा यही है कि इन लोगों को पता है कि रेट कितना बताना है और कितने में बेचना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो वो बता रहे हैं वो सच हो। जी, वो तो हमने देख लिया ना, उनके ऊपर रेट हैं भी ज़्यादा। जो हमने 2-3 जो पॉइंट्स देखे हैं, आटा है, दालें हैं, चावल है, उसमें तो ज़्यादा ही आया। बाकी जहाँ तक फ्रूट, सब्ज़ी और गोश्त का मामला था वो आपने देखा कि उन्होंने गोश्त में तो झूठ बोला उन्होंने, 740 में तो मुमकिन ही नहीं जो है वो बताए हैं, तो जो कि पॉसिबल ही नहीं, आपको पता है बाहर ही नहीं बिक रहा इतने में। लेकिन हमारे पास क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है तो हम इनको किस तरह से कह सकते हैं कि ये गलत कह रहे हैं। भी नहीं कि वो बताया कि हाँ के हिसाब से गोश्त बिक रहा है, नाज़रीन इस वजह से हम यकीनी तौर पर उनकी बात पे ही भरोसा करेंगे। एग्जैक्टली। हम आके चल के देखते हैं। बना दें चैप्टर इनका, अच्छा, हर के अलग अलग। 2 का बना दो। हाँ, चलिए जी, एक और मार्ट की जगह हम बढ़ते हैं और ये बराबर में ही है, ये इसमें देख लेते हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। ये शहीद मिनट रोड पर ही वाक़ एक और मार्ट है और ये भी काफ़ी बड़ा मार्ट है और यहाँ पर भी और
काफ़ी से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आवाम के लिए, जिसमें ग्रोसरी आइटम ख़ास तौर पे जो है मौजूद है। और हम यहाँ देख लेते हैं कि ग्रोसरी आइटम की क्या सूरत हाल है। ये आपकी अपनी चक्की है? जी जी हमारी 800 रुपये जी 5 केजी। 5 के जी। ये गवर्नमेंट रेट के इन मुताबिक है? क्या है गवर्नमेंट के प्राइस? आटे की आपके पास लिस्ट तो होगी ना? जी जी लिस्ट है, वो बैक साइड में जहाँ ग्रीन सेक्शन है ना वहाँ लिस्ट तो क्या हिसाब है आटे की मतलब प्राइस? 55 रुपये। इनके फिर भी रेट ज़्यादा है, लेकिन बाकियों से कम है। आटे के रेट जो है वो उस पर थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इनकी वो दालों वाला जो सेक्शन है वहाँ चले। आगे चलते हैं और मज़ीद और आम देख लेते हैं कि यहाँ पर और ऐसी कौन सी अशिया है जो कि सरकार के नर्ख के जो है वो रेंज में आती है। काफ़ी बड़ा स्टोर है और यहाँ पर ज़्यादा ये कमिश्नर कराची डिवीजन स्टॉक, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सर ये है कि ये कमिश्नर कराची के रेट्स के मुताबिक ये स्टॉक दिया जा रहा है। इसमें ए क्वालिटी भी है, बी क्वालिटी। आपको पता है कि आजकल ग्रेन के प्राइसेस पिछले 2 साल से अपडेट नहीं हुए। बिल्कुल। तो 2 साल से अपडेट नहीं हुए तो वो डेफिनेटली पुराने प्राइस वाली भी। ये तो आपने कंप्यूटर से मतलब कि वेबसाइट से डाउनलोड किया? जी जी वहीं से डाउनलोड किया हुआ है ये हमने। हम उसके मुताबिक भी स्टॉक दे रहे हैं और इसके अलावा अच्छी क्वालिटी का भी अलग से दे रहे हैं हम लोग। नहीं मतलब अब कमिश्नर कराची रेट पे जो है वो लो क्वालिटी दे रहे हैं। मैम क्वालिटी बेहतर है, ऐसा नहीं है। मतलब आप ये रिसेंटली क्वालिटी आप आपने खुद बोला कि जी अच्छी क्वालिटी भी दे रहे हैं, हम बुरी क्वालिटी भी दे रहे हैं। चले इसको चेक कर लेते हैं भी कैसी क्वालिटी है इसकी। नहीं, देखने में तो बेहतर लगा। अब देखने में कहाँ खराब है आप देखें। नहीं मैं तो इनकी अच्छा, ये बात क्या कर साथ रही हूँ। है? ये 1 kg जो 110 रुपए का है। 110 रुपये क्या साथ चल रहा है भाई? मतलब लिस्ट है ना? 105 है। लिस्ट सही है। 10% लेकिन ये कि आप ये कहना चाह रहे हैं जो मैं समझाऊँ और मेरे ख्याल में मैडम भी यही समझिए कि ये गरीबों के लिए और वो अमीरों के लिए। नहीं ऐसा नहीं है, अमीर भी ले सकते हैं। अब डिपेंड है, वो अमीर जो है वो प्राइस कॉन्शियस नहीं होते, वो ले लेते हैं। मेरा ख्याल है आप ये कंट्रोल प्राइस जो सरकार की कीमतें हैं उसके हिसाब से बेच रहे हैं, उसके लिए आपने अलग से स्टॉल लगाया हुआ है। अलग से लगाया। अब जिसको ये लेना है वो ये ले ले, जिसको वो लेना है। अच्छा, इसमें नेट वेट वगैरह कुछ भी नहीं लिखा होता? लिखा होता 1 kg है ना? 1 kg 1 kg है। नेट है या ग्रॉस पे है? ये 1 ओ kg सॉरी, का होता है। ये ग्रॉस है नेट है? चीनी किस तरह से बेच रहे हैं आप? चीनी 99 रुपीज़ पर के जी। 99, होलसेल पे है 95। मैं होलसेल पे 10% का मार्जिन रखेंगे तो डेफिनेटली लेकिन ये तो 5%। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट का रेट है 89। गवर्नमेंट का रेट 89 है। मेरे इनको मैंने 89 यही में 10 रुपये का तमाम 10 जो मार्ट्स थे उनको मुझे याद आ रहा है कुछ दिन पहले मैंने डायरेक्शन दी थी कि आप एक जो है वो काउंटर बनाएं, कमिश्नर काउंटर, और उस पे ये मेरे ख्याल में उधर भी धोरा जी पे भी एक मार्च है उन्होंने भी बनाया हुआ है, तो वहाँ पे दें ताकि लोगों को कहीं से तो कोई रिलीफ मिले। लेकिन बहरहाल ये का अच्छा इकदाम है ये। अच्छा एकदम नहीं बहुत अच्छा इकदाम है ये। इसमें ये है कि जो आपके कंज्यूमर हैं उनको ये पता होता है कि सरकार के नख पे ये मिल जाएगा। अच्छा, ये सरकार के नख पे जो आप दे रहे हैं ये क्लियर कर देना कि ये हमारे कैमरे के सामने बोल रहे हैं या ऑलरेडी है? बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। बंदा मिलेगा तो हमसे पूछना है। ये लोग ले रहे हैं यहाँ से बातें करते हुए शर्माते हैं। नहीं ये लोग ले रहे हैं। बहरहाल ये देखने में आया है कि वो कमिश्नर काउंटर से खरीदारी कर रहे हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग, अच्छी बात है। और ये काउंटर जो आपने कायम किया है, ये काउंटर जो है इस बात की गारंटी है कि असिस्टेंट कमिश्नर्स जो है वो काम कर रहे हैं और उन्हीं की हिदायत के मुताबिक जो है वो इस तमाम चीज़ें कर रहे हैं। और बड़े मार्ट्स भी जो है वो बिल्कुल भी जो है वो अपनी मर्जी इसको आप एक काम करें, इस कमिश्नर काउंटर को थोड़ा सा एक्सपैंड करें ताकि ज़्यादा लोगों को इससे ना फ़ायदा पहुँचे। तो ये ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी कि जो लोग जिनकी परचेजिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है तो वो यहाँ से ले सकें। ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग कि इन्होंने एक अच्छा काम किया। ये बाहर भी तो आप मेंशन करो ना, आप बाहर अपने गेट पे भी तो मेंशन करो ना कि यहाँ पर के गवर्नमेंट के रेट के मुताबिक भी जो है यहाँ पर ग्रोसरी आइटम दस्तयाब है।
अब लोगों को पता कैसे चलेगा? चले एक हम जो है पैनाफ्लेक्स बनवा के बाहर भी जो है पेश करते हैं। इस चीज़ को आप बहुत जो है प्रमोट करें, हाईलाइट करें, ताकि आप लोग अगर अच्छा कदम उठा रहे हैं तो बाकी लोग भी फिर इसको अडॉप्ट करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए जब मैं अंदर आया तो मुझे ये नज़र आया ना, एक आम आदमी तो कहेगा यार मार्ट तो बहुत महंगे होते हैं, और वो एक छोटा सा कोना है, और इसको ये थोड़ा पूरा सेक्शन बना देंगे, उसके ऊपर लिख देंगे जी ये जी कमिश्नर कराची तो वैसे ही सेक्शन। होलसेल रेट्स पे होती है ना, आता है वो सस्ता ही आता है, ये एवरीवन नोस। नहीं वो कहते होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमें तो बात ये है कि एज ए मजिस्ट्रेट की भी और मीडिया को भी हमें निशानदेही करना है कि कौन सही है, कौन महंगा है, कौन सस्ता है ना। तो आप भी थोड़ा सा जो है ना इसको हाईलाइट करें बाहर। चले जी नाज़रीन, देख रहे थे कि आपके यहाँ पर कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत के मुताबिक उन्होंने एक कॉर्नर तजवीज़ की जिसमें कि ग्रोसरीज आइटम्स जो है सरकार के नर्फ पे जो है यहाँ फ़रोख्त हो रही हैं, और अच्छी बात है। और इन सब चीज़ों से ये होता है कि जो लोग जिस क्वालिटी की भी चीज़ चाहते हैं उनको वो चीज़ें यहाँ दस्तयाब हो जाती हैं। ये तकरीबन तमाम आइटम ज़्यादातर जो है ब्रांडेड हैं, और इन ब्रांडेड आइटम पर सरकार के नर्फ जो है उसका एप्लीकेबल नहीं होता। क्या मुशाहिदा क्या था इस वाली मार्ट का आपका? मुशाहिदा ये था कि मुझे काफ़ी खुशी हुई है, और मैं इन लोगों को इस बात पे जो है वो इनकरेज भी करूँगी कि इन्होंने एक अच्छा कदम उठाया, और इसको मज़ीद मैंने इनको यही जो है फर्दर डायरेक्शन ये दिए हैं कि इसको एक्सपेंड करें, पूरा इसको एक सेक्शन बना दें और इसकी प्रमोशन करें, ताकि बाकी लोग भी जो है वो इसको अडॉप्ट करें, और इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को फ़ायदा पहुँचे। तो दैट्स वेरी गुड थिंग है, और इनको हम अप्रिशिएट करते हैं। और जी आपने मतलब कि बाकी जो चीज़ें उसको फ़िलहाल इग्नोर करते को बाहर भी हाईलाइट करें ताकि लोगों को पता चले। चले जी हम बाहर निकलते हैं, और कुछ बेहतर सूरत हाल थी, और इन बेहतर सूरत हाल के साथ ही हम बाहर आए हैं, और मेट्रो वन स्पॉट की टीम के हमरा हम यहाँ पर मौजूद हैं। और मेरा ख्याल है कि तमाम चीज़ों की जाने देखते हुए हमने आम मार्केट भी दिखाई, आपको मार्ट भी दिखाया। ये आम मार्केट में और मार्ट में आपको कुछ फ़र्क महसूस हुआ? आपने ये देखा है कि रेट्स वही हैं। हमने धोरा जी की एक छोटी मार्केट में हम गए, आटा चक्की पे, वहाँ पे भी आटा 86 रुपीज़ पर केजी था, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही रेट था, लेकिन क्वालिटी वाइज माहौल का भी फ़र्क है थोड़ा, क्वालिटी डिफरेंट थी। ऑब्वियसली माहौल तो है ही डिफरेंट, लेकिन हम तो क्वालिटी की चीज़ को देखेंगे कि क्वालिटी जो है मार्ट में अच्छी दी जा रही है, लेकिन रेट समहाउ दोनों जगह सेम ही है। बाकी ये है कि जो इन्होंने एक लिया हुआ इनिशिएटिव जो कि हमारी डायरेक्शन पे ही लिया है वो बहुत अच्छा है, उसको मज़ीद जो है वो इनकरेज करने की ज़रूरत है, मज़ीद उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और मेरी फाइनली यही रिकमेंडेशन होगी कि यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े स्टोर्स हैं, क्योंकि ये एक पोश एरिया है, ज़्यादातर लोग स्टोर्स का रुख करते हैं, तो वहाँ पे एक ऐसा कमिश्नर कराची काउंटर होना चाहिए जहाँ पे कमिश्नर कराची की लिस्ट के मुताबिक चीज़ें बेची जाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आम लोग हैं उससे मुस्तफ़ीद हों। और लोगों को एक बात और भी है कि मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये जो आम मार्केट के अंदर ये लिस्टों का प्रॉब्लम है, या आपके वो कहते हैं कि लिस्टें नहीं आ रही हैं, तो इस हवाले से कमिश्नर कराची ऑफिस में आपकी कोई बात हुई कि लिस्टों की प्रॉपर तौर पे जो है प्रोवाइड हो मार्केट के अंदर? मेरी बात आप सुने कि हम जा के लिस्टें जो हैं एक एक दुकान पे नहीं दे सकते हैं, वो कमिश्नर कराची की वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिसको चाहिए वो उससे डाउनलोड करता है और अपने पास रख लेता है। अब जो उस लिस्ट को इम्प्लीमेंट ही नहीं करना चाहता तो उसको लिस्ट की क्या ज़रूरत है? एक तजवीज़ दूँ, मेरे ख्याल है कि मैं एक आखिरी बात है कि अगर हर सब डिवीजन्स के असिस्टेंट कमिश्नर एक पैनाफ्लेक्स जिसमें कि कमिश्नर कराची के वेबसाइट का एड्रेस हो कि जिसको भी प्राइस लिस्ट को डाउन करना है वो इस वेबसाइट से, इस जगह से उसको डाउनलोड कर ले, इसलिए कि अक्सर लोगों को इसके मुतालिक मालूम नहीं होता। देखिए वो हम यहाँ पे तो कर सकते हैं, लेकिन वो जो छोटे छोटे ठेले हैं, फ्रूट वाले, सब्जी वाले, चिकन की शॉप्स हैं, वहाँ पे हम उन्हें कैसे पॉसिबल है? जहाँ पर भी डाउनलोड कर जहाँ पर भी पॉसिबल होगी वहाँ पे हम कर भी रहे हैं, इनको ऑलरेडी पता भी है, और इनके हर काउंटर पे आपने देखा कि हम साथ वाले स्टोर पे गए, उन पे देखा तो इनके पास मौजूद भी थी,
और दे वर अवेयर कि जी इसका इतना रेट है। उन्होंने आपको फ़ौरन बताया कि ये गोश्त का रेट इतना है, चने का रेट इतना है और आटे का इतना है और हम इसे इतने में बेच रहे हैं। अब अगर जो छोटी दुकानें हैं, ये छोटी मार्केट्स हैं, तो वहाँ पे वो लोग जो है वो डिप्यूट हुए हुए हैं, जो कि इसके ब्यूरो सप्लाई के, जो कि उनको डेली बेसिस पे जाके वो रेट लिस्ट मुहैया करते हैं। गंदम का बताया कि गंदम उन्हें महंगी मिल रही है, ये मिल रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए कमिश्नर कराची की जानिब से, चूँकि आप लोग उनकी नुमाइंदा हैं, कंट्रोलर जनरल प्राइसेस होते हैं कमिश्नर कराची उनके नुमाइंदा हैं, तो इस हवाले से भी थोड़ा सा होलसेल मार्केट से आपका कोई रब्ता रहता है इस हवाले से कि यहाँ महंगा क्यों रहता है? हमारा होलसेल मार्केट से भी रब्ता रहता है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हमारी गाय बगाए मीटिंग्स भी होती रहती हैं, उनके साथ हम कांटेक्ट भी करते हैं। इवन कमिश्नर कराची फोरम से कांटेक्ट किया जाता है कि जी आप लोग आएँ, अपनी सिफारिशात लेके हम मिल के बैठते हैं और उसको फाइनलाइज करते हैं। तो उस पर तो हमारा कोऑर्डिनेशन भी है, कोऑपरेशन भी है। अब ये इनके एंड पे है कि वो इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। और जैसे आपने सजेशन दी, बड़ी अच्छी सजेशन है, फर्दर हम इसके ऊपर ज़रूर काम करेंगे। काम पब्लिक को पता चले कि यहाँ से डाउनलोड कर लें। नाज़रीन, आसमा बतूल असिस्टेंट कमिश्नर फिरोज़ाबाद मेरे हमरा थी और हमने सब डिवीज़न फैज़ाबाद में दुकानों पे भी और मार्ट पे भी जो है यहाँ पर हमने प्राइस चेकिंग के हवाले से उनके हमने एक सरप्राइज विज़िट किया। क्या सूरत हाल थी, क्या कंक्लूजन हुआ, क्या आपने देखा, वो बेहतर आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ की ज़रूरत है कि जो माजी में प्राइस लिस्टें प्रोवाइड होती थी आम दुकानदारों को या गोश्त फरोशों को या दीगर दुकानदारों को, वो नहीं मिल रही है। अब हर आदमी जो है वो वेबसाइट या मोबाइल से इसको जो है डाउनलोड करने में या तो उसको पता होता है तो वो हिचकिचाता है या फिर वो जानबूझ के नहीं करता है। लेकिन बहरहाल एक कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन को दूर होना चाहिए और मेरी मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम की तवज्जुह से मैं मुतल्लिक़ा हुकाम से भी कहूँगा कि इस टाइम तवज्जो दें ताकि लोगों को प्राइस लिस्ट से जो है उनकी दस्तरस में हो। बिलाल हसन को कैमरामैन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी और सब डिवीज़न में किसी और इशू पर आपसे मुलाकात होगी।